कार्य शुरू करते हैं तब ओम शांति बोलते हैं, कार्य पूरा करते हैं तब ओम शांति बोलते हैं। इसका भावार्थ क्या है कि हम जो कार्य करते हैं वो उस ध्यान में, उस कॉन्शियस में रह करके करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब इस कॉन्शियस में रह करके जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, कई बार हम बोलते भी नहीं है, आई टू आई कांटेक्ट होता है, तो ओम शांति हम बोलते हैं तो इसका भावार्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और जब इस भाव से हम अपना कन्वर्सेशन, अपना मिलना शुरू करते हैं या मिलते हैं तो हमारा जो संबंध है, व्यवहार है, कार्य है, वो बहुत सुचारू रूप से चलता है। वह ये कहे कि वो कार्य हमारा सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि हम जो आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसमें स्थिर रह करके, या ये कहे कि उसके ओरिजिनलिटी के साथ हम जब व्यवहार में आते हैं, कर्म में आते हैं, तब हमारा हर कार्य, हर कर्म श्रेष्ठ होता है। और वो श्रेष्ठ कर्म हमें हर मार्ग में, हर फील्ड में सक्सेस दिलाता है। इसलिए हम हर कार्य को शुरू करते हैं ओम शांति करके शुरू करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा हम हर सेशन या हर कार्य शुरू करने के पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप 2 दिन से देख रहे, कल से और आज सारा दिन क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन क्यों करते हैं? इसका क्या भावार्थ है? जिसे हम कोई फोन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो क्या करते हैं? फोन में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ एप्लीकेशन हैंग होता है, अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको रिस्टार्ट करते हैं, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, तो वो वापस से अपना नॉर्मल फंक्शन में आ जाता है। तो मेडिटेशन हम पहले और लास्ट में क्यों करते हैं? इसलिए ही कि हम जो बाकी हमारे मन के अंदर कई सारी बातें चल रही है, कई सारे कर्म, कई सारे व्यवहार की बातें चल रही होती हैं, कुछ आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन चल रहा होता है, कई तरह के कन्वर्सेशन चल रहे होते हैं, उन सबको फुल स्टॉप लगा करके, उन सबको साइड में रख करके रीसेट बटन ऑन करते हैं। तो मेडिटेशन क्या हुआ? हम पहले क्यों करते हैं? अपने माइंड को रीसेट करते हैं। माना मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पर, अब ये मन घूम रहा है, बातों से, सोच से, विचार से, कई सारी बातों में घूम रहा है, कुछ बातों में, संबंधों में, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कई तरह की बातों में घूम रहा है। अब ये घूम रहा है, उसके बीच में अगर कोई बातें हम सुनेंगे तो क्या होगा? जैसे कहते हैं ना, बातें तो मेरे सिर से ऊपर जा रही है, तो क्या होगा? इस सिचुएशन में हम सुनेंगे तो क्या होगा? बातें सिर से ऊपर जाएंगी। जब हम वापस इस कॉन्शियस में आ जाते हैं, रीसेट कर देते हैं, तो फिर हम समझो कि अपने मन को, बुद्धि को वो पात्र बना दिया कि अब इसमें कुछ डालेंगे तो वो एप्लीकेबल होगा और उसके अनुसार जो है हम उससे प्राप्ति कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली अपने में गेन कर सकते हैं। इसके लिए मेडिटेशन करते हैं। तो आज का हमारा बहुत अहम विषय है, या ये कहो बहुत विशेष विषय है। हर कोई क्या कहता है? परमात्मा में हम अपने मन को कैसे लगाएं, परमात्मा में मन को एकाग्र कैसे करें, सभी ये कहते हैं और सभी चाहते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा है जो आज तक किसी ने परमात्मा को याद नहीं किया हो? याद करते भी हैं, लेकिन याद करने के बाद भी क्या होता है? कहते हैं परमात्मा में हमारा मन नहीं लगता है, परमात्मा में मन एकाग्र नहीं होता है। तो उसके कुछ आधार है, कुछ विधि है, कुछ बेस है उसका, जिसके कारण जो है मन कई बार एकाग्र नहीं होता है। कई बार हम वो कार्य कर रहे होते हैं, उसके नियर बाई ही होते हैं,
कुछ चीज ढूंढ रहे होते हैं, उसके नियर बाई होते हैं, आसपास ही होती हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं होने के कारण क्या होता है, आसपास ही घूमते रहती हैं। तो आज सवेरे से आप आत्मा का परिचय सुना आपने, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा के गुण, आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। फिर परमपिता परमात्मा का परिचय सुना। परमपिता परमात्मा भी कौन है? ज्ञान के सागर है, सुख के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है। तो एक हुआ आत्मा, दूसरा हुआ परमात्मा, और साथ में हमने सुना दोनों का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन बताया? पिता और पुत्र का। अब अपने को चेक करिए, कनेक्शन अब बताया ना, और आपने एक्सेप्ट भी किया, और हम मानते भी हैं कि सब कौन है? भगवान के बच्चे हैं। अब आप अपने को देखिए कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, या जो भी आप उसको कहते हैं, भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति, भगवान को याद करना, जो हम करते हैं, क्या उसके बेस से आपने याद किया कभी? जो आज हमें अनुभव किया या परिचय मिला कि हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है, ये आज एक प्रैक्टिकल हमने अनुभव भी किया, एक्सेप्ट भी किया। लेकिन इससे पहले भी हम मानते थे ये कि भगवान के बच्चे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन में क्या था? वो भगवान है और हम मनुष्य हैं, वो बहुत ऊंच है और हम बहुत साधारण है। इनका उनका कनेक्शन बहुत मुश्किल है, कोई तो बोलते इम्पॉसिबल है। तो पहले मन में क्या डाल दिया? क्या एनवायरमेंट, मतलब थॉट में क्या भर दिया कि नहीं, उनसे मिलना इम्पॉसिबल है। फिर हम उनको याद भी करना चाहते हैं, और फिर साथ में क्या सोचते हैं? उनमें मन एकाग्र करना तो बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि भगवान से तो आज तक कोई मिला ही नहीं है, आदि इत्यादि बातें। तो इस कारण क्या हुआ कि हम जब परमात्मा को याद करने बैठते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में हमने डाल दिया है कि भगवान से मिलना तो इम्पॉसिबल है, बड़े बड़े संत महात्मा गुरु आदि कभी नहीं मिल पाए, हम क्या है? वो सबकॉन्शियस माइंड में डालने के बाद हम जब मेडिटेशन करेंगे तो क्या एक्टिवेट होगा? क्योंकि जब हम साइलेंस में होते हैं ना, वाणी बंद होती है, सुनना बंद हो जाता है, तो क्या होता है? हम अपने अंदर की ओर जाने लगते हैं। अंदर की ओर माना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तो क्या होता है? इसमें क्या डाला है हमने? क्या डाला है? भगवान से मिलना इम्पॉसिबल, असंभव है। आज तक किसी ने नहीं, कोई नहीं मिल पाया, उनको ध्यान में मगन होते होते वो चले गए, लेकिन कोई नहीं मिल पाया, आदि आदि मन में है। आपने टेलीपैथी सुनी है? सुना है ना? कई बार हम कहते हैं ना, अरे आपको मैं याद ही कर रही थी और आप आ गए, आपको याद ही कर रही थी और आपका फोन आ गया, याद ही कर रही थी और वो बात सामने आ गई, इसके बारे में सोच रही थी और वो चीज हो गई। तो ये क्या चीज है? किसके साथ है टेलीपैथी? किसके साथ है टेलीपैथी? चीजों के साथ है, व्यक्ति के साथ है, मना आत्मा के साथ, सोल टू सोल टेलीपैथी है। हम जिसको याद करते हैं, जिससे स्नेह होता है, तो वो भी हमें याद करते हैं। अब हम क्या रेडिएट कर रहे हैं? सपोज कि मैं आपको कुछ थॉट दे रही हूँ, आपके लिए सोच रही हूँ, आप कहीं और बैठे हुए हैं, आपके लिए मैं सोच रही हूँ, तो नेचुरली आप जो सोच रहे हैं, जो आपकी थिंकिंग चल रही है, वो भी मेरे पास आएगी। ऐसा होता है ना ऐसा?
कि मैं आपके लिए सोच रही हूँ और आप हमारे लिए सोच रहे हैं। लेकिन अभी वातावरण इस समय का जो हम देखें तो इस समय की सोच कैसी है? अभी तो पॉजिटिव है। आज जो यहाँ पर हॉल में हम बैठे हैं, ठीक है, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है और पीसफुल लगता है, हैप्पी भी फील होता होगा, एनर्जेटिक भी फील होता होगा। किससे फील हो रहा है? ये वातावरण किसने बनाया? इसमें 1400-1500 लोग बैठे हुए हैं, है ना? किसने बनाया? ये एटमॉस्फेयर किसने बनाया? हम सबके थॉट्स ने बनाया। क्योंकि हम सवेरे से सुन रहे हैं, यहाँ आकर के वो सुन रहे हैं, तो वो एटमॉस्फेयर यहाँ का बनाने के निमित्त कौन है? हम सभी हैं। आज हम बोलते हैं आज दुनिया में ये बढ़ गया, आज क्राइम बढ़ गया, आज करप्शन बढ़ गया, आज ये हो गया, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब बढ़ता जा रहा है। किससे बढ़ता जा रहा है? दीवारों से, पेड़ पौधों से, वस्तुओं से। यहाँ ये टेबल पड़ा है, सोफा पड़ा है, किससे बढ़ रहा है? ये द्वेष किससे बढ़ रहा है? कहाँ से बढ़ रहा है? इसका रूट कॉज कौन सा है? रूट कॉज कौन सा हुआ? थॉट। आपने कभी सोचा मन में कितने सारे संकल्प चलते हैं, सवेरे से लेकर के रात तक कितने तरह के? किसी को देखा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसको मैंने कई बार देखा ये ऐसा करता है, ये तो चलता ही ऐसा है, इसका तो व्यवहार ही ऐसा है, इससे की जीवन ही ऐसा है। मतलब कई तरह के थॉट संकल्प चलते हैं, नॉन स्टॉप चलते हैं। व्यक्ति सो जाता है लेकिन उसके संकल्प चलते रहते हैं। आपने सोचा इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? जो हम सोचते हैं उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? आपने कभी सोचा? सबसे पहले कहाँ पड़ता है उसका इफेक्ट? हमारे माइंड। क्योंकि सबसे नजदीक कौन है ना? माइंड डिस्टर्ब रहना, परेशान रहना, अशांत रहना। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी आपको बहुत अच्छा लाइफ में हैप्पी फील होता होगा, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आज के दिन में तो बड़ा खुशी लग रही है। कभी कभी आपको लगेगा आज तो बड़ा मन जो है बड़ा उदास हो रहा है, आज मन बेचैन है, आज मन में अशांति फील हो रही है। उस दिन आप चेक करना आपके विचारों को। जो हमारे मन में विचार चलते हैं उसी के आधार से हम सुख, शांति, खुशी की अनुभूति करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? हम हुए। अब मन अशांत है, हम कई बार क्या करते हैं, इसकी वजह से मेरा मन अशांत हुआ। एक्चुअल में हुआ किसकी वजह से? खुद के विचारों की वजह से मन अशांत हुआ। अब मन अशांत है, उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद जब शरीर ठीक नहीं है, मन भी ठीक नहीं है, और आप व्यवहार और कर्म में आएंगे, संबंध में आएंगे, तो क्या होगा? रिलेशनशिप्स में हलचल होने लगेगी। क्योंकि हमारा व्यवहार ना चाहते हुए कुछ बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मैं कहना नहीं चाह रही थी, आगे अपनी क्लैरिटी देते हैं। तो तीसरा इफेक्ट कहाँ हुआ? संबंधों में। और चौथा इफेक्ट फिर कहाँ होता है? वो व्यक्ति बोलेगा ये तो जब भी पता नहीं इसको क्या है दिमाग में, इसका ऐसे क्यों बोल के गया। दूसरा बोलेगा हाँ पता नहीं ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। फिर क्या बनता है? एटमॉस्फेयर बनता है। तो ये जो हम बोलते हैं ना आज दुनिया में ये है वो है, उसको बनाने के निमित्त कौन है? अगर हम इस हॉल में शांति है, इस हॉल में हमें आनंद की, खुशी की, एनर्जी की फीलिंग होती है, तो उसके निमित्त भी कौन है? हम है। तो नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही है।
तो अब होता क्या है कि हम जो हमारी जो टेलीपैथी है, मैं याद करती हूँ, किसी को याद किया, हम किसी को याद करते हैं, उन तक हमारे थॉट जाते हैं, लेकिन वो रिटर्न में क्या सोच रहे हैं ना, होता है ना, मेरे थॉट आप तक पहुंचेंगे तो नेचुरली आपके थॉट भी मेरे तक पहुंचेंगे। आप क्या मेरे लिए सोच रहे हैं वो भी आएगा ना। अच्छा नहीं भी है तो इस एटमॉस्फेयर में कितने सारे फ्रीक्वेंसीज होंगे, जितने मनुष्य उतने सारे फ्रीक्वेंसीज। हम कौन से कैच करते हैं? हम जिनको याद करते हैं, ठीक है, हम जिनको याद करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हम कैच करते हैं। अब उनकी फ्रीक्वेंसी कौन सी चल रही है? उनकी फ्रीक्वेंसी मैं आपको याद कर रही हूं, लेकिन आप कुछ और सोच रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, तुरंत मिल भी जाता है, आपको मैंने याद किया, आपको भी मेरे तरफ से कॉल आया। इसको तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। एक मुंबई में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको दिया कि तुम इस तरह का इस व्यक्ति के लिए थॉट करो, और दूसरा व्यक्ति जो 5000 माइल से भी ज्यादा दूर पेरिस में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको बोला, उसका माइंड को चेक किया, उसको कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं दिया, इसको सिर्फ बोला कि तुम उसके लिए ये थॉट करो, उसको ये थॉट तुम भेजो। उसने उसके लिए वो जो थॉट भेजा, उसके थॉट पैटर्न, उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, लेकिन उसके थॉट पैटर्न्स किसके अकॉर्डिंग चलने लगे? जो यहाँ मुंबई में बैठा हुआ 500 माइल दूर बैठा हुए व्यक्ति को इफेक्ट कर रहा है। ये है फ्रीक्वेंसी, ये है टेलीपैथी। कि हम जो थॉट करते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि मैंने तो ऐसे ही सोच लिया, मैंने किसी के उसके लिए मेरे मन में कोई था तो मैंने ऐसे ही सोच लिया। तो इसलिए आज से सब क्या करना, अपने थॉट पर भी नियंत्रण रखना, क्योंकि थॉट का भी इफेक्ट होता है। अगर हम अच्छा सोचते तब तो कोई बात नहीं, चाहे अपने लिए, दूसरों के लिए, प्रकृति या मनुष्य, किसी के लिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा वैसा सोचते हैं तो बहुत ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वही जो आप दोगे वही तो वापस आएगा ना, वही रिटर्न में हमको मिलेगा। तो क्या चाहते हैं? अगर अच्छा चाहते हैं तो क्या करना होगा? अच्छे थॉट्स, अच्छे वाइब्स देना शुरू करना होगा। और ये जो मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन का पूरा बेस किस तरह है? थॉट। अब वो जो टेलीपैथी है मनुष्य की मनुष्य के साथ है, यहाँ क्या करना है? जब हम आत्मा के लिए सोचते हैं, माना मनुष्य मनुष्य के लिए सोचता है, एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं। अगर समझो कि आपका थॉट भी स्टेबल है, इतना इधर उधर नहीं जाता, तो मैं जो फ्रीक्वेंसी, मैं जो आपको थॉट भेजूंगी तो वो आप कैच कर लेंगे। पहले जमाने में क्या होता था? मोबाइल मोबाइल तो अभी आया, इसके पहले दूसरे होते थे। कितने समय हुआ? ये जो इन्वेंशन निकली, एक जो टेक्नोलॉजी आई, कितने साल हुए होंगे? और दुनिया कितने समय से चल रही? तो क्या था उसका वे? मैसेज कन्वर्शन का जो वे था वो कौन सा था उस टाइम? आज हम सोचते हैं कि एक दिन नेट नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आएगा, तो सोचते हैं कि दुनिया ही जैसे रुक गई। सोचते हैं ना ऐसा? हाँ कि ना? है ना? लेकिन पहले जमाने में तो ये था ही नहीं। कैसे चलता था एक दूसरे का कन्वर्सेशन? टेलीपैथी चल रही थी। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो क्या करते थे? एक दूसरे के साथ मैसेज भेजते थे, थॉट करते थे, और इवन इतना क्लैरिटी होती थी, थॉट करते थे तो वो उनको विजुअल कर उसका दिखाई देता था।
कि जो आपको मैसेज दे रहे हैं, तो ऐसा फील होता था कि वो हमारे सामने आकर के हमको उन्होंने मैसेज दिया, जिसको हम कई बार स्वप्न भी बोलते हैं, हम कई बार उसको अनुभव भी बोलते हैं, हम उसको कई बार साक्षात्कार भी बोलते हैं। तो पहले समय में क्या था, इतना सारा थॉट या वेस्ट या नेगेटिव कुछ नहीं था, तो इसलिए थॉट क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, फ्रीक्वेंसी बहुत शार्प थी, तो इसलिए प्रॉपर कैच करता था, यहाँ से भी और वहां से भी, दोनों की प्रॉपर फ्रीक्वेंसी मिलती थी और दोनों की कैचिंग पावर प्रॉपर होती थी, जिसकी वजह से वो फील करते थे कि वो व्यक्ति आया, वो गुरु आए, महात्मा आए और उनको मैसेज देकर के गए, ये बोल के गए, और वो प्रैक्टिकल होता था। सोचो आप कि वो कुछ बात करनी है, कुछ काम है, वो बता करके गए, गुरु जी ने ये बोला है, करना है, वहां उन्होंने बोला, वहां बैठे हुए, कितना माइल दूर होते हुए भी, और वो वहां पर उनको मिल जाता था और यहाँ पर वही उसी तरह से कार्य करते थे। आज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो ये सब एनर्जी क्या हो गई है, हम सोचते कि टेक्नोलॉजी है और हम बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, क्या कहते हैं, मोबाइल स्मार्ट हो गया है और मनुष्य हो गया है, क्या कहेंगे, क्या वर्ड कहेंगे, फोन स्मार्ट होते जा रहे हैं और मनुष्य क्या होता जा रहा है, मनुष्य और ही डाउन जाता जा रहा है, स्मार्ट नहीं हो रहा है। वो सोचते हैं कि स्मार्टफोन यूज करने वाले कौन है, वो सोचते हैं बहुत स्मार्ट है, नहीं, वो तो फोन स्मार्ट है, इंसान तो स्लो हो गया है, फोन स्मार्ट हो गया है और इंसान स्लो हो गया है। ये टेक्नोलॉजी इंसान को चला रही है, हम तो बिना टेक्नोलॉजी के तो आज इंसान खुद को क्या समझता है, कुछ भी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और डिस्ट्रॉय होने का भाव क्या है और कैसे हो रहा है? नेगेटिव, वेस्ट, नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट। आपने कभी सारे दिन में चेक किया कि आज मेरा ये कितना अच्छा संकल्प चला, उसको कभी कैच किया? कहते हैं स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि सारे दिन में जब भी आपको कोई अच्छा संकल्प आए ना, तुरंत डायरी में नोट करना, क्योंकि संकल्पों की गति इतनी फास्ट होती है कि वो कब आया और कब निकल गया पता भी नहीं चलता। और थॉट रेट में सबसे ज्यादा थॉट रेट्स कौन से चलते हैं? थॉट रेट तो बहुत ज्यादा है, और उसमें भी कौन से थॉट्स ज्यादा चलते हैं? नेगेटिव और वेस्ट। पॉजिटिव और श्रेष्ठ, जिसको हम बोलते हैं श्रेष्ठ संकल्प, वो बहुत कम चलते हैं। और जो संकल्प ही हमको एनर्जी देता है, जो संकल्प ही हमको खुशी देता है, और जब हम ऐसे कोई संकल्प करते हैं उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कभी फील करके देखना उसको कि हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मेडिटेशन क्या है? एक परमात्मा के साथ टेलीपैथी है, वो इंसान के साथ टेलीपैथी है, ये है परमात्मा के साथ हमारी टेलीपैथी। हम भगवान से बात करते हैं। अभी तक हम क्या करते आए? मंदिर जाते हैं, क्या कहते हैं? अपनी बात बोल के आते हैं। जब भगवान के बोलने का समय आता है हम खुद निकल जाते हैं। मंदिर की मूर्ति के सामने जाते हैं, अपनी सारी बातें, ये है, वो है, ऐसा वैसा वैसा। अरे जिनके साथ बात करने गए हैं उनका भी तो सुनो, अपना सुनाकर आ जाते हैं और फिर अपने बैग को पवेलियन।
यहाँ टेलीपैथी में क्या होता है, जिसको हम आदान प्रदान बोलते हैं। हम परमात्मा से मिलते हैं, परमात्मा से बात करते हैं। तो बात कैसे करना होता है? आप आए, जो कुछ बोलना था बोल के चले गए, उसका रिप्लाई तो सुनो, उसका रिप्लाई तो सुनेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उस पॉइंट पर जो आप पॉइंट मुझे बता के गए, जो बात मुझे बता के गए, जिस परिस्थिति कहो या सिचुएशन कहो जिसके बारे में आप मुझे बता करके गए, उसका व्यू क्या है, वो तो सुनना है ना। तो आज तक हमारा योग क्यों नहीं लगा, ध्यान क्यों नहीं लगा? परमात्मा, योग का मतलब क्या है? कनेक्शन। हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी वन साइड ही कन्वर्सेशन है, वन साइड ही कनेक्शन है, अदर साइड नहीं है। अच्छा, इस दुनिया में जो हमारी टेलीपैथी है, इसमें रॉन्ग भी हो जाता है, क्योंकि टेलीपैथी में क्या होता है, एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। कोई का नेगेटिव होता है वो तो मुझे मिलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में जो है वही तो मुझे मिलेगा ना। लेकिन यहाँ एक खासियत है, परमात्मा के साथ जो हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये इस टेलीपैथी में ये खासियत है कि वो हमेशा ही अवेलेबल रहता है, जिसको क्या कहते हैं, गॉड इज ऑलवेज ऑनलाइन। भगवान हमेशा ही ऑनलाइन रहते हैं, हम कभी ऑफलाइन हो जाते हैं और हमारा माइंड कभी इधर उधर होता है, लेकिन वो ऑलवेज क्या होता है, कहाँ होते हैं, कैसे क्या होता है? परमात्मा हमेशा ही ऑनलाइन रहते हैं, वो कभी ऑफलाइन नहीं होता है। हम कई बार ऑफ करके चले जाते हैं, सूर्य निकलता है और हम खिड़की दरवाजे बंद करके और कर्टन लगा करके लाइट ऑन करके बैठ जाते हैं। क्या हुआ ये? क्या हुआ? ऑफलाइन हो गए। जो सूर्य की रोशनी मुझे मिलनी चाहिए, जो सूर्य की रोशनी मेरे शरीर को एनर्जी देती है, वो एनर्जी मैंने लिया ही नहीं, तो मैं आत्मा क्या हो जाएगी? जैसे उसमें शरीर वीक होता है, इसमें आत्मा वीक होती है। तो परमात्मा तो हमेशा ही ऑनलाइन है, और साथ ही साथ क्या है, एनर्जी मिलती है हमसे। बाकी सब ऑनलाइन रहते हैं, मैं आपको याद करूंगी, आप मुझे याद करेंगे, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि मेरे को एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ परमात्मा के साथ जो हमारी टेलीपैथी है, कनेक्शन है, इसमें जब हम कनेक्ट होते हैं तो उसमें हमें हमेशा ही एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपके पास जो है वो आप मुझे देंगे। आपके साथ मेरा कनेक्शन हुआ, आपके साथ जो है, आपके पास जो है वो आप मुझे देंगे। परमात्मा जो है वो उनके साथ कनेक्ट होने से वो उनके पास जो है वो मुझे देंगे। तो वो कौन है? जो सवेरे हमने सुना, उनका परिचय सुना, वो कौन है? सुख के सागर है, शांति के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है, शक्तियों के भंडार है, अनंत है। वो सदा ही सभी के लिए सुखदायी है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? सुखहर्ता, दुखहर्ता, सुख करता, दुख हरता। वो सदा ही हमेशा के सभी को सुख देते हैं। आप देखो, कोई व्यक्ति कितना भी उलट पुलट विचार करके, कर्म करके मंदिर में गया हो और उनको कभी महसूस हुआ हो कि भगवान ने मना कर दिया, जाओ तुम उलट पुलट करके आए हो, मंदिर में नहीं आ सकते, हुआ कभी ऐसा? परमात्मा तो हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं। अब हमें परमात्मा से अगर शक्ति लेनी है जो उनमें है, तो हमें उनके साथ कनेक्ट होना है, हमें उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है। अब कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ता है? कहते हैं ना, मन तो जो है हमेशा भागता रहता है। एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या होता है, एक राज्य में एक राजा था और बहुत नामी राजा था।
और उनके पास जो है एक व्यक्ति आया और वो बोलता है कि मेरे पास बहुत रिष्ट पुष्ट घोड़ा है और बहुत बलशाली घोड़ा है, अगर कोई जो है इसको कंट्रोल में करेगा तो मैं उसको गिफ्ट में देना चाहता हूँ। राजा ने तो सोचा कि ये तो इतना अच्छा नस्ल का घोड़ा है तो ये तो हमें ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो इतने सारे उस्ताद हैं। तो राजा ने उन सब उस्तादों को, जो भी उसके अस्तंबल में जो भी उस्ताद थे, उन सबको भेजा और कहा कि जाओ उस घोड़े को वश में करो और वो घोड़ा लेकर आओ। तो सारे इस प्रदर्शन को देखने के लिए सारे नगर से, गांव से कई सारे लोग देखने के लिए आए कि भाई घोड़ा जीत करके कौन लेकर के जाता है। तो राजा के सारे ही जो उस्ताद थे वो एक करके एक आते गए और घोड़ा जो है किसी को भी नजदीक नहीं आने देता था। कोई सामने से आता था, वो सामने से पांव उछालता था, पीछे से आते थे, पीछे से पांव उछाल करके भगा देता था। कोई भी उसके पास नहीं आ सका। उसने बोला, घोड़े के मालिक ने बोला, आपके नगर में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस घोड़े को वश में कर सके। राजा को भी ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे इतने बड़े राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो घोड़े को कंट्रोल कर सके, इतने उस्ताद भी। तो राजा ने कहा कि सभा से बोला कि आप में से कोई जो है अगर इसको घोड़े को वश में कर सकता है तो वो आ सकते हैं। अब सभा भी तो सभा ही है। वो सोचा कि जब इतने बड़े बड़े उस्तादों ने कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर हम क्या है। वो भी कोई नहीं आया। अब राजा का बेटा राजकुमार ये सब देख रहा था। उसने कहा, राजा से रिक्वेस्ट किया कि क्या अगर राजा की आज्ञा हो तो मैं ये काम करना चाहता हूँ। राजा ने बोला राजकुमार को, अरे तुम तो छोटे हो और ये तो अपने इतने उस्ताद हैं, इतने सालों के अनुभवी हैं, वो नहीं कर सके, तुम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे एक बार चांस, एक बार मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ सबने किया तुम भी करो। तो जो राजकुमार है ये सारा देख रहा था, इसका रीजन क्या है। तो उसने सिर्फ आकर के सिर्फ क्या किया, घोड़े की दिशा बदल। वो क्या था कि घोड़ा जो है लाइट जैसे रिफ्लेक्शन इधर है तो वो पीछे मुंह करके खड़ा है। तो परछाई क्या आ रही थी, रोशनी पीछे रोशनी है और परछाई आगे आ रही है। तो कोई भी उसके पास आता था, परछाई से उसको पता पड़ जाता था आसपास आ रहा है और वो हटा देता था। अब वो राजकुमार समझ गया कि अच्छा ये रीजन है। उसने क्या किया, लाइट के सामने फेस करके उसको खड़ा कर दिया और पीछे से आकर के फट से बैठ गया, घोड़े को कंट्रोल कर लिया। कितनी सिंपल बात, कितनी सिंपल बात थी। ऐसे ही हमारे साथ होता है। हम जो है कभी जीवन में परिस्थिति आती है, कुछ बात आती है, तो हम रास्ता ढूंढते हैं, ये मेरी मदद करेगा, ये मदद करेगा, इसको उसको फोन करेंगे, इसके लिए सोचेंगे कि ये कर सकता है, वो कर सकता है। फिर जब कहीं से भी कोई चारा ऑप्शन नहीं मिलता है तब जाकर के क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, सिंपल बात है, इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सीधा ही पहला जो लास्ट ऑप्शन है वही पहला बना दे तो फिर हमारी एनर्जी इतनी जो वेस्ट होती है, इधर उधर करते हैं, वो नहीं होती। हम अपनी दिशा को, जैसे घोड़े की दिशा बदल दिया, ऐसे हम अपनी दिशा को बदल दे, परमात्मा की तरफ अपना मुख कर दे, तो उसकी रोशनी, उसकी एनर्जी, उसकी पावर्स हम आत्मा को मिलती रहेंगी। हम आत्मा हर स्थिति परिस्थिति को फेस करने की हमारे में शक्ति आती जाएगी, हमारे में पावर आती जाएगी, क्योंकि परमात्मा से हमें एनर्जी मिलती रहती है, क्योंकि हम उसके साथ, उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो राजयोग यही है, मेडिटेशन ही राजयोग है।
कनेक्ट होना ही मेडिटेशन है। आजकल क्या करते हैं, कई लोग, आपने कई बार देखा होगा, कई लोग कहीं भी देखो चार्जर लेकर के चार्जिंग पॉइंट पर खड़े होते हैं, है ना? कौन कौन देखते हैं, सब थॉट चलता है ना, जब देखो चार्जिंग पॉइंट पर खड़े होते हैं। बोले अच्छा अभी तो 5 मिनट ही, अभी तुम्हारा फोन क्या चार्ज, अरे तब तक तो काम तो चल जाएगा ना, जब तक ये 5 मिनट है 10 मिनट है चार्जिंग तो हो जाएगा, मेरा काम तो चल जाएगा ना। बार बार क्या करते हैं, जहाँ चार्जिंग मिलेगी वहां लगा देंगे, जहाँ चार्जिंग होगी लगा देंगे। तो ऐसे हमें भी, मनुष्य का आत्माओं की बैटरी भी अभी क्या हो गई है, काफी वीक हो गई है। उसको वो फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसका तो ख्याल होता है कि उसको चार्ज करना है तभी काम करेगा। अभी जब ये फोन की बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, वो बोलती है मुझे शांति दो, मुझे एकांत दो, मुझे परमात्मा के साथ कनेक्ट करो, लेकिन नहीं, हम उसको इग्नोर करते हैं और अपना काम करते रहते हैं। जब बहुत ज्यादा होता है तब बोलते हैं नहीं अभी तो मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो जैसे फोन को हम बार बार चार्ज करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा चार्जिंग मिल गई तो काम तो चलेगा ना। तो ऐसी इस तरह से आपने देखा होगा, यहाँ पर अपने कैंपस में ट्रैफिक कंट्रोल चलता है, हर घंटे में 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है। दिन के 5 ट्रैफिक कंट्रोल 5 मिनट के होते हैं और बाकी हर घंटे में 1-1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? बैटरी चार्ज करने का वे है। जैसे वो मोबाइल को चार्ज करने के लिए 2-5 मिनट करते हैं तो सोचते हैं कि एनर्जी मिल जाएगी, कुछ काम हो जाएगा। तो ये मेडिटेशन क्या करता है, हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज करता है। जब ये चार्ज होगी तो हमारा हर कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर ये बैटरी वीक हो जाती है तो सारा गड़बड़ हो जाता है, वाणी भी गलत हो जाती है, विचार भी गलत होते हैं, कर्म भी गलत होते हैं। फिर उसका रिटर्न भी क्या होता है, रिटर्न क्या मिलेगा? जो गलत किया है वही तो रिटर्न मिलेगा। तो फाइनली जो पूरा सर्कल है वो रॉन्ग हो गया। थॉट गलत हुआ, वाणी गलत हुई, व्यवहार गलत हुआ, कर्म गलत हुआ, और फिर जिसके साथ किया है उसका रिटर्न भी तो गलत ही तो मिलेगा। जो किया है वही तो रिटर्न में मिलेगा। फिर हम उसको ठीक करने के लिए और गलत करते हैं। तो इसलिए इस साइकिल को क्लोज करने के लिए हर घंटे में 1 मिनट, कितने मिनट, 60 सेकेंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 मिनट, हर 59 मिनट में 1 मिनट हम अपने लिए निकाल सकते हैं। इसके लिए, अपने लिए। और ये क्या करेगा, 1 मिनट बैटरी चार्ज कर देगा। और वो चार्जिंग जो है आपके नेक्स्ट जो काम है उसको इतना इफेक्टिव बना देगा जो आपको वंडर लगेगा कि अरे ये तो सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब माइंड काम होता है, पीसफुल होता है, तो वो कार्य भी अच्छा करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ने से वो कार्य अच्छे से अच्छा कर सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है जो खुद ने मेडिटेशन करने के बाद क्लैरिटी हो जाती है ना, तो क्लैरिटी में जो परमात्मा के जो थॉट हमको वो भेज रहे हैं ना, पता है ना कि वो हमेशा हमको भेजते हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं, वो हमेशा ही हर कोई को देते हैं, बस उसको आपको उनके सामने आना है, तब आपको उनकी एनर्जी मिलेगी। अगर आप दरवाजा खिड़कियां बंद करके बैठेंगे तो फिर उनकी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही परमात्मा हमेशा एनर्जी देते हैं, लेकिन हम यहाँ वहाँ व्यस्त होते हैं। मैं आपको कॉल लगा रही हूँ, आपका कॉल कहीं और है, तो क्या होगा? मैं जो आपको मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ वो कन्वे नहीं हो पाएगा ना, आपको वो मैसेज नहीं मिल पाएगा। ऐसे भगवान हम जो कार्य करते हैं वो कार्य के लिए हमको हमेशा मैसेज देते रहते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, एंगेज होते हैं।
और एंगेज होने के कारण उनका जो मैसेज है वो नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में जो हम मेडिटेशन करते हैं, ये मेडिटेशन भी एक टेक्निक है आत्मा को एनर्जेटिक करने के लिए या आत्मा को रिचार्ज करने के लिए। और दूसरा क्या करें, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना, ये है मेडिटेशन। आज तक हम भगवान भगवान करते आए, लेकिन आज पता चला कि वो कौन है। भगवान कहना कितनी दूर की बात हो गई, और पिता कहना कितना अपनापन, कितना सुकून फील होता है, अपनेपन की भावना आती है। तो अभी हमें क्या करना है, परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने हैं, सर्व संबंधों से उनको याद करना है। कैसे? अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम कहे कि आप जो भी अपना सबसे ज्यादा क्लोज है, जिनसे आपको सबसे ज्यादा स्नेह है, उनको आप याद करो, तो क्या होगा? आप उनको याद करेंगे तो उसके लिए कुछ लाइट की या कोई म्यूजिक की, कुछ भी चीज की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद पूछेंगे, फलान फलान व्यक्ति आपको देखा आपने? बोले मुझे पता नहीं। बोले यहाँ से ही शायद गए हैं, आपने देखा? बोला मुझे पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। कहाँ था ध्यान? बैठे हैं यहाँ पर, याद किसको कर रहे हैं? जो जिनसे सबसे ज्यादा स्नेह है। तो मतलब कि याद का बेस क्या हुआ? स्नेह। तो परमात्मा की याद भी हमें तब रहेगी जब हमारा उनके साथ संबंध होगा। संबंध होगा तो हमारा परमात्मा के साथ स्नेह बढ़ेगा, स्नेह रहेगा, और स्नेह से ऑटोमेटिक याद आती है। तो हमें चेक करना है कि हम परमात्मा को किस प्रकार से याद करते हैं। डर से याद करते हैं, ऐसा नहीं कि वो तो भगवान है, उनके साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे, नहीं। वो हमारा माता पिता बंधु साथी सखा सर्वे सर्वा है। मंदिर में आज तक हम होके आए, गाते आए, जब भी गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। अपने से पूछे, क्या हमने कभी भी भगवान को इनमें से कोई भी संबंध से याद किया? उनको अपना समझ करके याद किया? जैसे हमारे संबंधी माता पिता भाई दोस्त, हमें याद, उनको याद करने के लिए हमें कोई मुश्किल नहीं होता है मुश्किल। उनके साथ बातें करने के लिए आपको कोई म्यूजिक या उसके लिए कोई जरूरत पड़ती है? उनको याद करने के लिए, उनके साथ बातें करने के लिए आप सोचो ये तुम बीच में मत बोलो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, होता है ऐसा? कितने घंटों खड़े रहते हैं, उधर से मम्मी बुला रही है, उधर से परिवार से कोई बुला रहा है, अरे जल्दी आओ, क्या कर रहे हो, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अच्छा बस 2 मिनट हो। इतना उनके साथ बातें होती हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? कौन सी बातें करते हैं? तो रोज मिलते हो, रोज कितनी बातें होती हैं। तो सिंपल वे में परमात्मा को याद करना, मन अपने मन की सब बातें बताना, सुख की, दुख की, परेशानियों की, कोई उलझन की, संबंधों की, कुछ भी मन में बात है, सिंपल वे में आज ये करना है, आज वो करना है। जैसे आप परिवार में किसी से बात करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, आज मुझे ये करना है, आज मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना। तो बाबा को भी, परमात्मा को हम बाबा बोलते हैं, क्योंकि हम आत्मा का पिता है। पिता माना पेरेंट्स, वो हमारे पेरेंट। तो पेरेंट को हम हर बात बताते हैं ना, मैं ये कर रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, कर रही हूँ। तो पहले हम अपने मन की बातें उनको बताना शुरू करें, ये उनके साथ कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाएगा। मन सोचने का काम करता है, ठीक है। बुद्धि क्या करती है? उसको विजुअल बनाती है। हम जो संकल्प लेते हैं उसका विजुअल करती है, और संस्कार क्या है? अनुभूति। तो मेडिटेशन में इन तीनों शक्तियों को हमें यूज करना है। मन से संकल्प लेना है, बुद्धि से उसका विजुअल बनाना है, और
उस विजुअल को हमें अनुभव करना है। जो भी हम जैसे अभी यहाँ बैठे हुए अपने परिवारजन को याद करते हैं तो मन से सोच संकल्प लिया, बुद्धि से हम क्या करते हैं, अपना जो भी परिवारजन है उनका चित्र सामने आ जाता है और फिर अनुभूति करते हैं कि हाँ सचमुच में मैंने उनसे बात किया, उनसे मिले। तो ये तीनों शक्तियों को मेडिटेशन में हमें यूज करना है। इन तीनों शक्तियों को मेडिटेशन में जब यूज करेंगे तो फिर आपका मेडिटेशन, आपका कंसंट्रेशन कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं होगा। क्या होता है, ट्रैक गलत हो जाता है। सिर्फ मन ही लगता है, बुद्धि कहीं और जाती है। या मन बुद्धि होता है तो अनुभूति नहीं होती है। तो इसलिए तीनों को साथ में रखना है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या करेगा, संकल्प लेगा, कहाँ का, मैं आत्मा कौन हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। हम 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए उसको विजुअलाइज ही करेंगे, कमेंट्री करेंगे, आपको थॉट देते जाएंगे। आप उसको जैसे बताया, मन से आप भी संकल्प लेंगे, बोलना नहीं है, बुद्धि से उसको विजुअलाइज करना है और संस्कारों से उसको अनुभव करना है। और संस्कार जब बन जाते हैं तो क्या होता है, अपने आप एक्टिवेट होते हैं। कई बार हम कहते हैं मैं क्या करें, मेरी आदत है। तो जब हम संस्कार वो अनुभव करने लगेंगे ना तो वो आदत हमारे कर्म में आने लगेंगे। तो सब सीधे होकर के एकदम बैठ जाएंगे, अपनी कमर एकदम सीधी रखेंगे, आंखें आधी खुली रखेंगे, एकदम बंद नहीं करेंगे। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा इस प्रकृति में विराजमान हूँ। प्रकृति में आत्मा को विजुअलाइज करें, एकदम दोनों भावों के बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, इस शरीर में मेरी आत्मा का निवास स्थान प्रकृति है। आत्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करें। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। प्रकाशमान हूँ। शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है। चलिए एक अंतर जगत की यात्रा की ओर अपने मन, बुद्धि और संस्कार को लेकर ऐसे महसूस करें कि जैसे हम कुर्सी से उठकर हॉल से बाहर गए, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस हॉल से बाहर निकले और उड़ चले आकाश गगन की ओर। ऊपर से देखे
ये माउंट का नजारा कितना सुंदर है। इसको देखते हुए, इस प्रकृति के अनुभव करते हुए उड़ते चले आकाश गगन की ओर। उड़ते जा रहे हैं और पहुंच गए चांद सितारों के बीच में, तारामंडल के बीच में, जहाँ चारों ओर सितारे चमक रहे हैं और मैं उसके बीच में। यह कितना सुंदर नजारा है। टिमटिमाते हुए सितारों के बीच में मैं और आगे बढ़ती जा रही हूँ आत्मा, उड़ते जा रही हूँ। आगे उड़ते उड़ते पहुंच गए अपने घर परम धाम। जहाँ बहुत सुंदर, बहुत दिव्य और अलौकिक दिव्य स्थान है। जो सबसे ज्यादा चमकदार है, अलौकिक है। जहाँ चारों ओर रोशनी है, लाल सुनहरे प्रकाश है। ये मेरी आत्मा का घर है। यही मेरा असली निवास स्थान है। मेरे पिता परम पिता परमात्मा भी यही निवास करते हैं। देखें और महसूस करें कि परम पिता परमात्मा जैसे वाइब्रेशन के थ्रू मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं आत्मा भी सितारा, परम पिता परमात्मा महादेव सितारा, उनकी ओर आगे बढ़ती जा रही हूँ। चले जा रही अपने परम पिता परमात्मा के नजदीक। वो सौभाग्य मेरा जो परम पिता परमात्मा को मिलने के लिए, उनको पाने के लिए हमने कितने यत्न किए, कितना तक व्रत नेम किया और आज मैं आत्मा उस स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता के साथ हूँ। उनके स्वरूप को निहारे, उनके सानिध्य का अनुभव करें कि जैसे कि मैं परम पिता परमात्मा की गोद में हूँ। जैसे वो मुझे प्यार दुलार दे रहे हैं, सिर पर हाथ फेर रहे हैं। तो वो इतना सुखद क्षण है।
कितने सुखद पल है ये, जो मैं परमात्मा का सानिध्य का अनुभव कर रही हूँ। उनकी गोद में ही मैं आत्मा शांति की, आनंद की, सुख की अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा उनके सानिध्य को महसूस कर सकती हूँ। अपने सारे मन की बात, जो भी आपके मन में हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, अपने पिता को बताएं। बाबा, मेरे साथ ऐसा हुआ। बाबा, मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ। बाबा, ये परिस्थिति है, मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। आप मुझे इतनी शक्ति दें, मार्गदर्शन दें, जो इस उलझन से, इस परिस्थिति से बाहर निकल सकूं। मैं अपने जीवन में ऐसा बनना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे मार्गदर्शन दें। और परमात्मा सिर पर हाथ रखते हुए जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। वरदान दे रहे हैं। बच्चे, सदा सुखी रहो, सदा जीवन में निर्विघ्न रहो। सदा जीवन में हर क्षेत्र में तुम्हारी विजय हो। परमात्मा के इन वरदानों को अपने अंदर समाते जाए, अपने अंदर भरते जाए। ये वरदान मुझे स्वयं, मेरे पिता जो सर्वोच्च हस्ती है, जो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उन्होंने मुझे आशीष दिया है। बाबा, मैं आपके इन वरदानों को, इन शक्तियों को, इन अनुभव को कभी नहीं भूलूंगी। बाबा, आज से आप ही मेरे सर्वे सर्वा हैं।
में संबंध तो है ही इस शरीर को चलाने के लिए, व्यवहार को चलाने के लिए, लेकिन मेरा मार्गदर्शक आज से आप ही है। परमात्मा का ये सानिध्य मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने, परमात्मा ने मुझे अपना बच्चा बनाया और आशीष भी दिया। क्या मेरा भाग्य है। आज तक मैं अपने आप को कुछ समझता है, लेकिन मैं तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी पिता की संतान हूँ। जो सारी दुनिया का सोर्स है, अभी मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ। इन वरदानों को, इन अनुभूतियों को, इन क्षणों को, पल को अपने में समाते हुए वापस चले जैसे हम आए थे। चांद सितारों की दुनिया में नीचे उतर रहे हैं। कितना अलौकिक और सुंदर मनमोहक दृश्य है। इन अनुभूतियों के साथ वापस अपने सूक्ष्म शरीर से अपनी कुर्सी पर अपने स्थान पर बैठ जाए। ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे चार्ज हूँ, मुझ में एनर्जी फील हो रही है। ऐसे लग रहा है कि मैं भरपूर हो रही हूँ। सुख, शांति, आनंद अनुभूति हो रही है मुझे। और मैं आज से अपने आप से ये संकल्प करती हूँ कि मैं रोज इसी प्रकार परम पिता परमात्मा के साथ सारे दिन में एक बार कनेक्ट होना है मुझे। और इन्हीं अनुभूतियों को, इन्हीं वरदानों को कार्य करते हुए मुझे प्रैक्टिकल में लाना है, क्योंकि स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे आशीष दिया है। तुम सदा सुखी रहो, सदा संपन्न रहो, सदा निर्विघ्न रहो, सदा हर कार्य में विजय करो। मैं सदा ही परमात्मा के इन वरदान को स्मृति में लाते हुए कार्य में आऊंगी।
अच्छा लगा? सभी जगे हुए थे? हाँ, एक होता है आंखों से जगना और एक होता है मुंह से जगना। तो इसीलिए कहते हैं कि कामयाबी जो है वो सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। इसलिए पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम, कायल में जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर की तस्वीर बना सकते हो तुम। तो तब तक हमारे साथ दीदी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। थैंक यू दीदी।